देखो इसको ये भी क्वेश्चन जो है पोटेंशियोमीटर के सेकंड एप्लीकेशन पे बेस पर थोड़ा सा घुमा दिया इसको। इसमें देखो क्या पूछा गया है कि इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट व्हेन 3 cells A, B and C are connected in series the balancing length is found to be 740 सेंटीमीटर। तीनों जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है 740। इसको चाहे फर्स्ट एप्लीकेशन का भी कह दो कि ये फर्स्ट एप्लीकेशन का भी हो सकता है। सेकंड, इफ ई ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को मिला के ये क्वेश्चन दे रखा है। अब फिर कहा है कि ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे दी 440 सेंटीमीटर। फिर थर्ड का है बी एंड सी आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इज बैलेंसिंग लेंथ 540 सेंटीमीटर। देन द ईएमएफ ऑफ ई ए ई बी ई सी की वैल्यू बतानी है, यानी कि अननोन बैटरी का ईएमएफ बताना है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड हो गया, रेशो पूछ लेता तो सेकंड एप्लीकेशन पे बेस्ड हो गया, बट दोनों की यूज हो रही है, फर्स्ट का भी यूज होगा और सेकंड भी यूज हो रही है। ठीक है, तो इस केस में देखो इसने पहले तो क्या किया है कि एक पोटेंशियोमीटर है, उसके अक्रॉस 3 बैटरी जुड़ी है E1 प्लस E2 प्लस EA EB और EC। जब तीनों कनेक्टेड हैं तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है 740 सेंटीमीटर। तो यानी कि फर्स्ट तो ये कहा गया है E1 प्लस E2 प्लस E3 की जो वैल्यू दे रखी है, सॉरी EA EB EC मान लो इसको भाई, EA प्लस EB प्लस EC की वैल्यू कितनी दे रखी है 740 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट का गया। इसका डायग्राम भी बना लो, चाहे सिंपल बनेगा कि पहले तो बैटरी है, पोटेंशियोमीटर वायर, ये बैटरी लगी है ई नोड की, ये पोटेंशियोमीटर वायर है एल लेंथ की, यहाँ पे 3 बैटरी हैं पहले तो, या गैल्वेनोमीटर यहाँ जो की। तो जब तीनों जुड़ी हुई थी EA EB और EC तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही थी 740। जब A और B जुड़ी हुई थी तो बैलेंसिंग लेंथ क्या है 440। जब B और E और B जुड़ी हुई थी, B और C जुड़ी हुई थी, बैलेंसिंग लेंथ क्या है 540। ठीक है, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस होगा वही इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से EA प्लस EB प्लस EC की वैल्यू क्या होगी 740 और EA प्लस EB की वैल्यू कितनी आ जाएगी दे रखी है 440 और EB प्लस EC की वैल्यू कितनी होगी 540। ये सेकंड इक्वेशन हो रही है। थर्ड, तीनों इक्वेशन का यूज करना है, EA और EB और EC की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसमें चाहे ये कर लो, यहाँ पे EA और EB की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, EC की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में 440 प्लस EC इक्वल टू कितना आ जाएगा 740। तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 740 माइनस 440, तो EC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 300। EC की वैल्यू कितनी आई है 300। ठीक है, अब EC की वैल्यू इसमें पुट कर दो, EB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो EB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, EC की वैल्यू 300 इक्वल टू 540। तो EB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 540 माइनस 300 240। EB की वैल्यू आ गई, EC की वैल्यू आ गई, EB की वैल्यू आ गई, तो EA की वैल्यू आ जाएगी, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो तो चाहे थर्ड फर्स्ट में पुट कर दो। तो इस केस में सेकंड में पुट कर दो EA प्लस EB इक्वल टू कितने 440। तो यहाँ से EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में EB की वैल्यू है 240 इक्वल टू कितना आ जाएगा 440। तो EA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 440 माइनस 240 200। ये किसकी आ गई EA की वैल्यू, EA की वैल्यू पता लगी EB की और EC की। इसने तो दे रखा है, इसने EMF ऑफ द EAB EB और EC आर रिस्पेक्टिवली इन वोल्ट्स, वोल्ट्स में बताना है आपको। तो 300 240 और 200, तो देख लो इनका रेशियो पूछेगा एक प्रकार से। तो 300 EA की वैल्यू कितनी है 200 200 और B की 240 और 300। 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 20 रेशियो 24 रेशियो 30। 10 से कर दो 10 1.2 और 3 2 रेशियो 1.2 रेशियो 3, तो 2 1.2 सॉरी 2
एक काम कर लो, इसको पहले 2 से कर लो, ये आ जाएगा 10, 12, 15। अब 10 से कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, पहले हमने इसको किससे डिवाइड कर दिया 2 से, अब किससे कर दिया 10 से, तो ये आ जाएगा 1:1.2 रेशो और 1.5, तो ये आ जाएगा इसमें 1, 1.2 और 1.5। आ गया समझ।